विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने चुनाव प्रक्रिया को बैलेट पेपर से कराने का मुद्दा उठाया है और विधानसभा सत्र के पहले दिन अपनी हुंकार भरी। एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में जेबी बोले कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कल भी कांग्रेस की शक्ति थे और आज भी हैं। देखिए जयवर्धन सिंह के साथ ये खास बातचीत। मध्य प्रदेश में नई विधानसभा का आगाज हो गया है और सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं अब वो इस तरह की मांग उठा रहे हैं कि आने वाले कल में चुनावी परिदृश्य में तब्दीली परिवर्तन होना चाहिए। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के फायर ब्रांड नेता पूर्व मंत्री वर्तमान एमएलए जयवर्धन सिंह जी हैं। राघोगढ़ से जयवर्धन जी, आपने जीत जरूर दर्ज कराई लेकिन जीत में चीनी कम कम नजर आई। क्या मानते हैं कहां पर कांग्रेस की रणनीति में चूक आपको दिखाई दी? हमें तो उम्मीद थी कि राघोगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी इस बार कांग्रेस की जीत होनी थी और मैंने तो काउंटिंग के बाद सीधा कहा भी था कि जो परिणाम आए हैं हमें उनकी उम्मीद नहीं थी। और मैंने कहा था कि देखने लायक ये बात रहेगी क्या शिवराज सिंह जी की जो योजना थी लाडली बहना योजना, क्या उसका असर रहा या फिर अमित शाह जी के ईवीएम का असर रहा। और जो प्रतिक्रिया परिणाम के बाद हुई हैं और जिस तरीके से एक 17 साल के मुख्यमंत्री को तत्काल हटाया गया है, एक ही दिन में हटने के बाद और नए सीएम बनने के बाद पूरे मध्य प्रदेश और भोपाल में विशेषकर शिवराज सिंह जी के चेहरा गायब रहा भाजपा के पोस्टरों से। तो आखिर जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है ऐसे कदम कैसे उठा रहा है, क्यों उठा रहा है, ये समझ के परे है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं तो आज भी मानता हूँ, चाहे मैं स्वयं 3 बार जीता हूँ, 3 चुनावों में जो मैं लड़ा हूँ अभी तक मैं जीता हूँ ईवीएम के माध्यम से ही, लेकिन मैं उन पर विश्वास नहीं करता हूँ। क्या लगता है इतनी बड़ी करारी हार, क्या इस कहीं अंदाजे में था? आपको लग रहा था क्योंकि लगातार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम कर रहा था और कांग्रेस लगातार चाक चौबंद तरीके से चुनाव लड़ रही थी, उसके बावजूद जो है नतीजे आए बड़े विपरीत आए, परिदृश्य बदल कर रखे। हमें ऐसे परिणाम की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और वोटिंग के बाद और काउंटिंग के पहले मैं कांग्रेस या भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आम लोग मुझसे मिले थे जो ना कांग्रेस में है ना भाजपा में है, उनको भी लग रहा था कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो रहा है। साथ साथ अगर आप बैलेट पेपर की काउंटिंग देखें और परिणाम देखें तो एक तो डाक मतपत्र हो गया जो कर्मचारियों ने डाला था, लेकिन उनके साथ साथ जो 80 वर्ष के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं और जो विकलांग साथी हैं उन्होंने भी बैलेट के माध्यम से अपना मत किया था। वहाँ तो शायद 190 से अधिक सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। तो इतना अंतर कैसे हो गया? जैसे ईवीएम आती है तो लगातार मतलब आंकड़े ही ऐसे आए हैं जो मतलब जिन पर विश्वास नहीं कर सकते। हमारे क्या कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली एक और युवा विधायक महेश परमार जी भी जो जीत के आए हैं तराना विधानसभा से उज्जैन जिले के, वो भी सब लोग कहीं ना कहीं इस बात पर हमको संदेह तो है। दिनेश बोस जी भी हमारे ऑफिशियली आप जांच की मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी, आपको लगता है? हम तो पहले से ही मांग कर रहे हैं। जैसा आपको ज्ञात होगा कि इंडिया गठबंधन के अनेक दल ये मांग कर चुके हैं चुनाव आयोग से भी, और शायद सर्वोच्च न्यायालय में भी हम इस बात को रखेंगे कि जब पूरे विश्व में आईफोन जो सबसे सुरक्षित सॉफ्टवेयर पूरे विश्व का है, जब वो हैक हो जाता है पेगासस के माध्यम से, तो ईवीएम मशीन क्या है? और उसके साथ साथ जो भी विकसित देश पूरे विश्व में हैं, जब वो सब बैलेट के माध्यम से चुनाव करवा रहे हैं, तो आखिर हम ईवीएम जो जिसका पूरा नियंत्रण एक सेंट्रल सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रहा है, उस सॉफ्टवेयर पर ना हमको अनुमति मिलती है उसको देखने की, उसको समझने की, ना विपक्षी दल ईवीएम को भौतिक रूप से टच कर सकता है कि उसमें क्या क्या प्रोग्रामिंग है। जब ये सब अनुमति हमको नहीं मिल रही है तो हम कैसे विश्वास करें ईवीएम पर? मैं तो आज भी इस बात पर कायम हूँ कि पूरे हमारे देश में चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, नगरीय निकाय चुनाव हो, हर चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होने चाहिए।
हम देख रहे हैं एमपी में पॉलिटिक्स का नया चैप्टर शुरू हो गया है। बीजेपी ने डॉक्टर मोहन यादव का नाम सीएम के तौर पर जैसे ही बाहर निकाला तो रणनीति बदल गई, राजनीति का स्वरूप बदल गया। कांग्रेस ने भी ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, युवाओं को आगे ला रही है आपकी पार्टी। जीतू पटवारी नए पीसीसी चीफ हैं, उमंग सिंगार लीडर ऑफ अपोजिशन है। कैसे देखते हैं इस ट्रांजिशन को? हमारे निर्णय का और भाजपा के विचित्र निर्णय का कोई संबंध नहीं है। उमंग सिंघार जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। वो चौथी बार के लगातार विधायक हैं, निष्ठावान कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस का हर एक विधायक, हम सब उनके साथ खड़े हैं। सदन में हम जनता की आवाज़ उठाएंगे और जो कांग्रेस की नीतियां हैं उनके आधार पर हम भाजपा से लगातार सवाल पूछते रहेंगे। उनके साथ साथ हमारे युवा साथी हेमंत कटारे जी को उपनेता प्रतिपक्ष बनाया है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और विशेषकर जीतू पटवारी जी जो एक कर्मठ युवा हैं, हमने स्वयं देखा है, चाहे जब वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे या फिर जो 10 साल वो विधायक भी थे, वो एक ऐसे नेता हैं जो लगातार जनता की आवाज़ को बुलंद करते हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस का एक एक विधायक, एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता उनके साथ जी जान से खड़ा है और संघर्ष करेगा। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव हैं, कहा जा रहा है कि छिंदवाड़ा से बीजेपी के चेहरे हो सकते हैं शिवराज सिंह चौहान। आपको लगता है एकमात्र लोकसभा सीट जो कांग्रेस की है उसको भी बीजेपी कहीं ना कहीं टेक ओवर करने जा रही है? ये हमारा विषय नहीं है कि भाजपा से कौन लड़ेगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि छिंदवाड़ा से चाहे नकुलनाथ जी खड़े हों, चाहे कमलनाथ जी खड़े हों, छिंदवाड़ा वो संसदीय क्षेत्र है जहाँ पर सदैव कमलनाथ जी की विजय हुई है। आप सोचिए, इतने विपरीत परिस्थितियों में भी छिंदवाड़ा जिले के सभी विधायक आज कांग्रेस के हैं। इसका पूरा श्रेय जाता है कमलनाथ जी को। और कमलनाथ जी आज भी कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता, एक विधायक के नेता, हम आज भी उनको मानते हैं क्योंकि उनका एक इतना बड़ा कद है। और वो तो हमारा सौभाग्य था कि उनके साथ हमको पिछले 6-8 साल में जब से वो पीसीसी अध्यक्ष बने थे, उनके साथ हमको काम करने का मौका मिला था। और ये बात भी सही है कि जनता ने तो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया था 2018 में, लेकिन भाजपा ने सौदेबाजी की, सत्ता परिवर्तन किया 2020 में। जो पहले हो गया सो हो गया, लेकिन आगे जो कांग्रेस की सोच है वो यही सोच रहेगी कि जो जनता की मांगे हैं, युवाओं की आवाज़ है, वो बुलंद होनी चाहिए है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मोहन यादव जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने, उनको बधाई सबसे पहले, उनको इतना बड़ा दायित्व दिया गया, इतना बड़ा पद मिला है, लेकिन उनने पहला निर्णय लिया कि अंडे कहाँ बिकने चाहिए, कहाँ नहीं बिकने चाहिए। फिर उनने घोषणा की कि मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में भजन कीर्तन में कितना वॉल्यूम होना चाहिए है, उस पर नियंत्रण होना चाहिए। कि क्या निर्णय है। जनता आज रोजगार की बात कर रही है, शिक्षित युवा बेरोजगार घूम रहा है। हमें उम्मीद थी कि उसके बारे में बात करेंगे। जब उनसे पूछा गया लाडली बहनों का क्या होगा, तो कहते देखते हैं। मतलब स्पष्ट भी नहीं कह पा रहे कि हाँ हम उसको कायम रखेंगे, राशि बढ़ाएंगे। जो कांग्रेस ने कम से कम वादा किया था कि हमने कहा था कि अगर सरकार हमारी बनती तो हम नारी सम्मान के अंतर्गत हर माता को, हर बहन को प्रति माह हमने कहा था कि हम उनको देंगे 1500 रुपये प्रति माह। और साथ में भाजपा के घोषणा पत्र में उल्लेख था कि रसोई गैस का सिलेंडर हर परिवार को मिलेगा 450 रुपये में। उसके बारे में भी आज तक कोई आदेश नहीं किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। प्रदेश का हर एक किसान उनसे पूछ रहा है कि जो आपने वादा किया था कि गेहूं खरीदी 2700 रुपये प्रति क्विंटल पर की जाएगी, उस पर भी आज दिन तक उन्होंने कोई आदेश नहीं किया है। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चाहे सदन के अंदर हो, चाहे सड़क पर हो, हम इनको घेरते रहेंगे। एक आखिरी सवाल, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी की भविष्य में क्या भूमिकाएं होंगी? क्या पॉलिटिकल फ्रेम से अब दूर होने जा रहे हैं कमलनाथ और दिग्विजय? जैसा मैंने कहा, दोनों का जो राजनीतिक इतिहास है 50 साल का है, उतनी मेरी उम्र भी नहीं है। तो उनका निर्णय और उनका भविष्य क्या है ये तो उन्हीं को तय करना है। लेकिन मैं, जैसे आपको पहले भी मैंने कहा था, कांग्रेस का हर एक वर्कर उनको आज भी एक नेता के रूप में देखता है, एक कद्दावर नेता के रूप में देखता है दोनों को। और शायद आज दोनों के पास एक ऐसा कद है कि वो स्वयं तय कर सकते हैं
कि उनका भविष्य किस दिशा में जाना है, और जो भी वो निर्णय करेंगे हम उनके साथ खड़े हैं। किंग मेकर वही कहलाएंगे। उनको आप किंग मेकर तो जनता होती है आज के समय, जनता ही चुनती है कौन किसको कहाँ बैठना चाहिए है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक एक विधायक जो आज सदन में है, या फिर एक एक नेता जो मध्य प्रदेश में है, कहीं ना कहीं कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को एक अलग ही दिशा में देखता है, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ हासिल किया है। जो कमलनाथ जी 9-10 बार के सांसद रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र मंत्री रह चुके हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दिग्विजय सिंह जी जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने पंचायती राज प्रदेश में कायम किया, जिन्होंने सरपंचों को एक अलग ही अधिकार दिया था, जिन्होंने एजुकेशन गारंटी स्कीम हर गांव में लागू की थी, जिन्होंने जनपद के माध्यम से गांव के बेटे को, बेटी को सरकारी कर्मचारी बनाया था। तो ये सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है उनके करियर में, और उनका लगातार हमको साथ मिलते रहेगा आगे भी। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे कांग्रेस पार्टी के जेवी एक्सप्रेस। कहा जाता है कि जब चलती है तो रफ्तार जो है बहुत तेज होती है, लेकिन इन दिनों कांग्रेस की रफ्तार जरूर धीमी है, लेकिन उनकी तलखी में कोई कमी नहीं आई है। रही बात कमलनाथ और दिग्विजय की, उनका मार्गदर्शन जैसे पहले मिलता था वैसे ही कांग्रेस पार्टी को भविष्य में भी मिलेगा। और पिछले चुनाव के नतीजों के बाद अब कांग्रेस पार्टी सबक भी ले रही है और जांच की मांग भी कर रही है कि आने वाले कल में बैलेट पेपर से चुनाव प्रणाली को कराया जाना चाहिए। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज भोपाल।